हम देखते हैं कि पिक्लो और जनिम्बा आमने सामने खड़े होते हैं। हम देखते हैं कि पिक्लो अपने वेट वाले कपड़े उतार कर फेंकता है और बोलता है, इस बारी मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तभी पिक्लो चिल्लाना शुरू करता है। हम देखते हैं कि उसके शरीर के हर हिस्से से ऑरा बाहर आने लग जाता है। वो एकदम से पावर अप करता है। जनिम्बा उसे बस खड़ा होकर देख रहा होता है और आखिरकार पिक्लो पूरी तरीके से पावर अप करने में कामयाब होता है। जनिम्बा अपनी ताकतों में इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो पिक्लो को पावर अप करने देता है। पिक्लो के पावर अप पूरा करने के बाद हम देखते हैं कि जनिम्बा हंसता है और पिक्लो को अपनी तरफ बुलाता है। पिक्लो बोलता है, मुझे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी और तेजी से अटैक करना होगा। तभी हम देखते हैं कि पिक्लो बैठता है और एकदम से अटैक करने के लिए जनिम्बा की तरफ बढ़ता है। पिक्लो जनिम्बा के पास पहुंच के उसे किक मारने की कोशिश करता है, पर जनिम्बा उसके अटैक को रोक लेता है। जनिम्बा हंसता है और इसके बाद वो पिक्लो को पंच मारने की कोशिश करता है, पर पिक्लो एकदम से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जनिम्बा एकदम से पिक्लो को नोटिस कर लेता है। जनिम्बा उसी डायरेक्शन में पंच मारता है जिस डायरेक्शन में पिक्लो गया था, पर हम देखते हैं कि पिक्लो जनिम्बा के अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है। इतने में जनिम्बा एकदम से अपने दूसरे हाथ से पिक्लो पर अटैक करता है। पिक्लो एकदम से झुकता है, वो भी एक पंच बनाता है। जनिम्बा पिक्लो की स्पीड को देख के एकदम से चौंकता है। तभी हम देखते हैं कि पिक्लो जनिम्बा के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है और जनिम्बा भी दर्द से कराता है। जनिम्बा दर्द की वजह से अपने पेट को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि पिक्लो के पास एक मौका होता है। पिक्लो एकदम से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके गायब होता है और हम देखते हैं कि वो जनिम्बा के ऊपर पहुंच जाता है। वो अपनी किक उठाता है और एकदम से जनिम्बा के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। जनिम्बा के मुंह से खून निकल जाता है। जनिम्बा हल्का सा पीछे की तरफ गिर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पिक्लो एक बार फिर से जनिम्बा की तरफ बढ़ता है। वो एक बार फिर से अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करता है। जनिम्बा पिक्लो को देख के घबराता है। तभी हम देखते हैं कि पिक्लो जनिम्बा के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है और वो उसे एक पंच मारने वाला होता है। जनिम्बा सच में घबरा रहा होता है। पिक्लो जनिम्बा के नज़दीक पहुंच के उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी कोहनी जड़ देता है। हम देखते हैं कि जनिम्बा दर्द में लग रहा होता है। जनिम्बा इसके बाद पीछे जाके गिरने लग जाता है। पिक्लो एकदम से आसमान में उड़ता है और एक बार फिर से अपना अगला अटैक तैयार करने लग जाता है। इसके बाद वो एकदम से अपना बहुत ही ताकतवर की ब्लास्ट जनिम्बा की तरफ शूट करता है। पिक्लो का अटैक आखिरकार जनिम्बा से टकराता है। हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पिक्लो ज़मीन पर उतरता है। ज़मीन पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है, पर जनिम्बा कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता। पिक्लो बोलता है कि ये काफ़ी अजीब बात है, उसकी की पूरी तरीके से गायब हो गई है। पर तभी हम देखते हैं कि पिक्लो के पीछे कोई होता है। पिक्लो भी ये चीज़ महसूस कर चुका होता है। वो एकदम से चौंकता है। हम देखते हैं कि जनिम्बा पिक्लो के पीछे पहुंच गया होता है और एकदम से ही वो अपने 2 पंचेस पिक्लो के सर पे मारता है और अपने पंचेस के बीच में पिक्लो के सर को कुचल देता है। हम देखते हैं कि पिक्लो दर्द से कराता है। उसकी आंखें लाल पड़ जाती हैं। ये करते हुए जनिम्बा हंस रहा होता है। जनिम्बा के अटैक के बाद पिक्लो एकदम से चौंक गया होता है। पिक्लो इसके बाद पीछे मुड़ के देखता है और खुद को संभालता है। एकदम से ही वो की ब्लास्ट बनाता है और एक बारी फिर से जनिम्बा पे बहुत सारे की ब्लास्ट शूट कर देता है। पिक्लो के अटैक्स के बीच में जनिम्बा एक बारी फिर से कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता। हम देखते हैं कि पिक्लो का अटैक इतना बड़ा होता है कि वो काफ़ी दूर से भी दिखाई दे रहा होता है। आखिरकार पिक्लो अपना अटैक रोकता है और हम जनिम्बा को देखते हैं। जनिम्बा को पिक्लो के अटैक से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा होता। तभी हम देखते हैं कि पिक्लो घबराता है और एकदम से ही पीछे की तरफ भागता है। हम देखते हैं कि जनिम्बा अपनी जगह पे खड़ा रहता है। तभी जनिम्बा को ज़मीन पे कुछ पड़ा हुआ दिखता है। एकदम से ही वो उसे देख के चौंकता है और उसे ज़मीन से उठाता है। हम देखते हैं कि उससे वो एकदम से ही अपनी तलवार बना लेता है। पिक्लो दूर जाने के बाद बोलता है कि नहीं, उसका हर मूव तबाही मचाने वाला है। मैं उसको बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि उसका इकलौता अटैक जो कि मुझ पे लैंड हुआ है वो मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ। इसके बाद हम वेस्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। हम एक बवंडर को देखते हैं। उस बवंडर के बीच में हमें एक शैडो दिखती है और आखिरकार हमें पता चलता है कि ये है पाइकॉन। पाइकॉन बोलता है कि वो तीनों कितने अजीब थे, मैं तो इस बारे में भूल ही गया। उन्होंने फाइट शुरू होने से पहले वो अजीब सा डांस भी किया था। पता नहीं क्यों मुझे उन्हें नर्क में भेजने से पहले इस बारे में उनसे पूछना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, वेस्ट क्वाड्रेंट अब सिक्योर हो चुका है। तभी हम कूलर को देखते हैं। वो बोलता है, अच्छा क्या तुम इस बारे में श्योर हो? तुम्हारा ये भद्दा सा चेहरा फिर से देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी हम पाइकॉन को देखते हैं। पाइकॉन पीछे की तरफ कूलर की तरफ देखता है। पाइकॉन कूलर को पहले से ही जानता था। वो बोलता है कि मुझे लगा ही था कूलर कि तुम यहीं पर मिलोगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो रही होगी कि मैंने तुम्हारे जोकरों को एक बारी फिर से ठिकाने लगा दिया। वैसे मैं सोच रहा था कि वो अजीब से पोजेस क्यों बना रहे थे। क्या तुमने उन्हें ऐसा ऑर्डर दिया था? क्या तुम्हें अपने लोगों को नचनिया की तरह नचाना पसंद है? मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरीके की चीज़ों को पसंद करते होगी। कूलर ये सुन के एकदम से घबरा जाता है और उसे घिन आ रही होती है। वो बोलता है, चुप हो जाओ, मैंने उन्हें ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा। हम देखते हैं कि इसके बाद कूलर ज़मीन पर लैंड करता है। कूलर बोलता है कि डेस्टिनी भी कितनी अजीब सी चीज़ है, मैं इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करूँगा।
ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं। तुमने पिछली बारी मेरे साथ जो किया था, मुझे उसका बदला आज भी लेना है। पाइकॉन बोलता है जैसा तुम चाहो, और रिजल्ट वही होने वाला है जो कि 70 साल पहले हुआ था। कूलर बोलता है कि अच्छा, मैं समझ गया। उस बात को काफ़ी लंबा समय हो गया है, पर मुझे लगता है कि तुम भी उसके बाद ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहे। पाइकॉन बोलता है बेवकूफ़, हमारी रेस की लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा कम है। हम लोग 40 साल की उम्र के बाद बहुत कम जी पाते हैं। कूलर को एकदम से गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम्हारी बदतमीजी तुम्हारी मौत का कारण बनने वाली है। पिछली बारी बस मैं तुम्हारी ताकत से सरप्राइज रह गया था, इस बारी ऐसा नहीं होने वाला। पाइकॉन बोलता है अच्छा, तो तुम्हारा ये एक्सक्यूज़ है कि तुम पिछली बारी मुझसे क्यों हारे थे। कूलर बोलता है कि एक बात है जो कि तुम्हें नहीं पता है, पिछली बारी मुझे पूरा समय नहीं मिला था। मेरे पास अभी एक और ट्रांसफॉर्मेशन है। पिछली बारी मैं उसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं था, पर इस बारी ऐसा नहीं होगा। इस बारी तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी जो कि तुमने मेरे साथ किया। पाइकॉन कूलर की ये बात सुन के एकदम से चौंकता है, और हम देखते हैं कि कूलर एकदम से ही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देता है। वो एकदम से पावर अप करने लग जाता है। पाइकॉन ड्रैगन बॉल का रूल फॉलो करते हुए उसे बस देख रहा होता है, ताकि वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सके और फाइट में मज़ा आ सके। एकदम से ही कूलर के अंदर से एनर्जी का ब्लास्ट होता है, और पाइकॉन खड़ा हुआ उसे बस देख रहा होता है। आखिरकार कूलर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। वो बोलता है ये है मेरी फाइनल फॉर्म। मैं अपने परिवार में इकलौता हूँ जो कि इस फॉर्म को मास्टर कर पाया है। तुम्हें खुद पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि तुम पहले हो जिसने मुझे इस फॉर्म का फाइट में इस्तेमाल करने के लिए पुश किया है। पाइकॉन बोलता है कि ये पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है, इसकी ताकत पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कूलर बोलता है चलो लड़ाई शुरू करें। इसके बाद हम फिर से ईस्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। हम देखते हैं कि यामचा कायोकेन इंटर 20 का इस्तेमाल कर रहा होता है, और उसके सामने टर्लेस अपनी सुपर सैयन फॉर्म में खड़ा होता है। वो बोलता है अच्छा। इतना बोलते ही टर्लेस ज़मीन पर लैंड करता है। यामचा अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। टर्लेस बोलता है कितनी शर्म की बात है कि इस वक्त मेरे पास मेरा स्काउटर नहीं है। मैं तुम्हारे पावर लेवल को देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मेरा तो इस वक्त इमेजरेबल होगा। यामचा अपने मन में बोलता है कि मैं इसके खिलाफ कोई भी गलती नहीं कर सकता। टर्लेस बोलता है कि ये बात अच्छी है कि तुम आखिरकार चीज़ों को सीरियसली ले रहे हो। मैं तुम्हें जल्द ही दिखाऊंगा कि एक सुपर सैयन और एक ह्यूमन, इसके बीच में ताकत का डिफरेंस कितना बड़ा होता है। यामचा बोलता है कि मैं हारूंगा नहीं, मैं अपने अगले मूव में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। टर्लेस यामचा को देख के हैरान होता है। हम देखते हैं कि यामचा अपना हाथ उठाता है और एकदम से ही उसमें एक अटैक बनाने लग जाता है। यामचा के हाथ में एक बहुत ही पावरफुल की ब्लास्ट बन रहा होता है। टर्लेस अपने हाथ को आगे कर लेता है और उसके चेहरे पे स्माइल होती है। वो बोलता है आ जाओ। यामचा इसके बाद अपने अटैक को आखिरकार शूट करता है। यामचा का अटैक टर्लेस की तरफ बढ़ रहा होता है, और टर्लेस पावर अप करता है और बोलता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। यामचा और टर्लेस की फाइट में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।